बस इतना ही कहना था कि मैं तो बहुत बड़ी खुश हूँ कि खमनेई की मौत हो गई और कब्रिस्तान में पहुंचा और 72 वर्जिन हूरों का अभी मजा ले रहा होगा। 28 फरवरी 2026 को तेहरान में अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत ने दुनिया को हिला कर रख दिया। यह हमला ईरान के उच्च अधिकारियों को निशाना बनाने के लिए था, जिसमें खामेनेई सहित कई शीर्ष नेता मारे गए। ईरानी सरकार ने 1 मार्च को उनकी मौत की पुष्टि की और इसके बाद ईरान से प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ जगहों पर लोग खुशी मना रहे थे, जबकि अन्य जगहों पर शोक का माहौल था। लेकिन भारत में इस घटना ने एक अलग ही तस्वीर पेश की, जहां कई मुस्लिम बहुल इलाकों में शोक की लहर देखने को मिली। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या है पूरी खबर। दरअसल कई ईरानी नागरिकों को, खासकर युवाओं और विरोधी गुटों ने खामेनेई की मौत पर जश्न मनाया। पोर्टलैंड में ईरानी प्रवासियों ने नाच गाना गाकर खुशी व्यक्त की, साथ ही इसे दमनकारी शासन से मुक्ति का प्रतीक बताया। ईरान के अंदर भी गुप्त उत्सव देखे गए, जहां लोग खामेनेई की मौत को मुबारक हो जैसे नारे लगा रहे थे। ये विभाजन खामेनेई की 36 साल के शासन की विरासत को दर्शाता है, जहां उन्होंने अमेरिका और इजराइल विरोध को अपनी राजनीति का केंद्र बनाया, लेकिन आंतरिक असंतोष को दबाए रखा। ईरान में जहां जश्न का माहौल था, वहीं भारत में कई जगहों पर शोक की लहर दौड़ पड़ी। शिया मुस्लिम समुदाय, जो खामेनेई को धार्मिक नेता मानते हैं, उन्होंने इसे व्यक्तिगत क्षति बताई। श्रीनगर में शिया मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए, जहां काले झंडे लहराए गए और अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगे। लखनऊ में भी सड़कों पर लोग जमा हुए, शोक सभाएं आयोजित की गई और खामेनेई को इस्लामी दुनिया का योद्धा बताया। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों ने मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि दी और ईरानी दूतावास के बाहर काले झंडे लहराए। कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले के अलीपुर शहर में 3 दिनों का शोक घोषित किया गया और दुकानें बंद रहेंगी। हैदराबाद और अन्य मुस्लिम बहुल इलाकों में भी इसी तरीके का दृश्य देखे गए। इन प्रदर्शनों में न केवल शोक था, बल्कि अमेरिकी इजराइल के खिलाफ गुस्सा भी देखा गया। शिया मुस्लिम समुदाय के लिए खामेनेई एक धार्मिक प्रतीक थे। उनके लिए ये मौत केवल एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि इस्लामी एकता पर हमला है। लेकिन ये मानसिकता गहरी जड़ों वाली है। भारत के कुछ मुस्लिम गुटों में विदेशी धार्मिक नेताओं के प्रति निष्ठा राष्ट्रीय हितों से ऊपर होती है। कश्मीर में प्रदर्शनकारी खामेनेई को इस्लामी योद्धा मानते हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दों जैसे पहलगाम में हिंदुओं की हत्या पर चुप रहते हैं। ये दोहरी मानसिकता दर्शाती है, जहां विदेशी नेता की मौत पर शोक, लेकिन अपने देश की एकता पर सवाल उठाए जाते हैं। कुछ आलोचक इसे इस्लाम कट्टरवाद का प्रभाव मानते हैं, जहां ईरान जैसे देशों के साथ भावनात्मक जुड़ाव भारत की विदेशी नीति से टकराता है। वहीं एक मुस्लिम महिला नाजिया इलाही खान ने अपनी सोशल मीडिया हैंडल्स पर खामेनेई की मौत पर कड़े विचार रखे। उन्होंने कहा, ईरान इजराइल से हारेगा। खामेनेई की नीतियां विफल रहीं। यह एक अलग आवाज थी, जहां उन्होंने ईरान की हार की भविष्यवाणी की और हमले को ईरान के आक्रामकता का नतीजा बताया। उनके पोस्ट ने बहस छेड़ दी। कई लोग नाजिया के समर्थन में उतरे तो कुछ लोगों ने आलोचना भी की। पहले आप उनका ये वीडियो देखिए। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। सुना है कि ईरान का सरपरस्त और सरबराह खमनेई 72 वर्जिन हूरों के पास चला गया। वैसे मैं तो सुभान अल्लाह इसलिए कहूँगी क्योंकि अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू हदीयत, अकॉर्डिंग टू सही अल बुखारी, अकॉर्डिंग टू अल्लाह सुभान, जो जिनकी मृत्यु, जिनकी मौत, जिनकी वफात रमज़ान में होती है, उनके हिसाब किताब नहीं होते हैं। गुनाहों की फहरिस्त पूछी नहीं जाती है और सिर्फ उसके सवाब की फहरिस्त को काउंट करके जन्नत भेज दिया जाता है। तो रमज़ानुल मुबारक जैसे इतने बड़े महीने में, इतने पाक और मुक़द्दस महीने में खमनेई सीधा मरा और सीधा 72 वर्जिन हूरों के गोद में जा कर के अभी बहुत अयाशियां पेल रहा होगा। लेकिन हमारे भारत में रजाकारी फौज का जो सरबराह है असदुद्दीन अवैसी, ना जाने क्यों रो रहा है, ना जाने क्यों रुदाली की तरह आंसू बहा रहा है, ना जाने क्यों रमजान के महीने में मुहर्रम वाला मातम कर रहा है। वैसे कहते हैं ना कि महिलाएं अगर अपने पर आ जाएं तो जिला क्या, डिस्ट्रिक्ट क्या, शहर क्या, राज्य क्या, देश तबाह कर दे। आज माशा अमीनी
जिसने हिजाब के खिलाफ में आवाज उठाई थी और इसी खमनेई की सरकार ने उसको मृत्यु दंड दिया था, आज उसकी रूह को शांति मिली होगी। ये बिना मतलब के भारत के मुसलमान मातम क्यों कर रहे हैं, समझ से बाहर है। क्योंकि वैसे भी सुन्नी मुसलमान शियाओं को एक फूटी नजर देखना तो चाहते ही नहीं है। इसमें तो दाद देनी चाहिए यूएई को, क्योंकि यूएई ने पैगंबर मोहम्मद अपने आका का समर्थन किया। यूएई ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हसन इमाम हुसैन के का मृत्यु करने वाले शिया कौम के खिलाफ जो यूएसए से हाथ मिलाया और खमनेई को कब्रिस्तान तक पहुंचाया, तो मुझे ऐसा लगता है कि मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा ऐसे ही यूएई में नहीं है। उसकी खास वजह यह है कि यूएई आज भी अपने आका का है। लेकिन भारत के मुसलमानों ने फिर से एक बार छाती पीटकर ये बता दिया कि ये बाबर और औरंगजेब के ही हैं, ये पैगंबर मोहम्मद के है ही नहीं। ये कुरान और इस्लाम की जो झंडा बुलंद करने की कोशिश करते हैं, या कुरान और शरिया जो हमारे भारत देश के सर्वोच्च न्यायालय को समझाने की कोशिश करते हैं, ये जो पैगंबर मोहम्मद और गुस्ताख रसूल की सजा सरतन से जुदा का जो नारा बुलंद करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी दबंगई और अपनी हटगर्मी दिखाने के लिए इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर रेप, दुष्कर्म, मर्डर, सरतन से जुदा का कार्यक्रम करते हैं। नहीं तो आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि भारत के मुसलमानों को पैगंबर मोहम्मद अपने आका से कोई लेना देना ही नहीं है। क्योंकि अगर वाकई में पैगंबर मोहम्मद को ये अपने आका मानते तो आज खमनेई की मौत में हर एक मुसलमान घर में भारत के भीतर फातिहा पढ़ा जा रहा होता और सबसे महंगी मिठाई पर फातिहा पढ़ा जा रहा होता। क्योंकि ये वही शिया कौम है जिसने इमाम हसन इमाम हुसैन का गला सरतन से जुदा करके गला काट के खंजर में लहराया था और जश्न मनाया था। बस इतना ही कहना था कि मैं तो बहुत बड़ी खुश हूँ कि खमनेई की मौत हो गई और कब्रिस्तान में पहुंचा और 72 वर्जिन हूरों का अभी मजा ले रहा होगा। हर हर महादेव। अब इसके बाद नाजिया ने एक और वीडियो जारी कर खामिनाई के हूरों के पास जाने की बात कही है, जिसमें वो बता रही हैं कि रमजान में अल्लाह को प्यारे होने वाले की गुनाहों की लिस्ट नहीं देखी जाती। इस प्रकार की कई बातें नाजिया ने अपनी वीडियो में कही। देखिए उन्होंने क्या कहा। ईरान परेशान है। फिर से मैं कहूंगी कि मुबारक महीना, परहेजगार महीना, बहुत ही पाक और मुकद्दस महीना रमजान मुसलमानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और अहमियत का हामिल रखने वाला रमजान का महीना, जिस महीने में इबादत की जाती है, उस महीने में ईरान लड़ने के लिए तैयार है। खमनेई लड़ किससे रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स से और इजराइल से। हम सबको पता है कि इजराइल की डिफेंस पावर कितनी है और हम सबको पता है कि यूनाइटेड स्टेट और डोनाल्ड ट्रंप की पावर क्या है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि ईरान नाराज है यूएई से, ईरान नाराज है मोहम्मद बिन सलमान से, ईरान नाराज है अल हन्नान से। आखिर ऐसा क्या हुआ जो यूएई, जहां मक्का मुअज्जमा है, मदीना मुनव्वरा है, जहां पर एक मुसलमान की सबसे इंपॉर्टेंट फर्ज को पूरा किया जाता है, हज, उम्रा, तवाफ। आखिर ऐसी पाक मुकद्दस जगह को जो लोग चला रहे हैं, उनसे क्यों ईरान नाराज है? तो बात दरअसल ऐसी है कि यूएई की सरकार और मोहम्मद बिन सलमान ईरान के खिलाफ खड़े हो गए हैं और इजराइल और यूनाइटेड स्टेट यूएस के समर्थन में खड़े हो गए हैं। ईरान समझ नहीं पा रहा है कि ला इलाहा वाला रिश्ता, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा, ये क्या मोहम्मद बिन सलमान भूल गए हैं? खमनेई समझा नहीं पा रहा है अपने लोगों को कि आखिर ये ला इलाहा का रिश्ता मोहम्मद बिन सलमान भूल कैसे गए, जबकि उनकी वहां की सरजमीन पर मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा है। तो मैं
भारत देश के और क्रिश्चियन देश के उन लोगों को बता देना चाहती हूं कि मोहम्मद बिन सलमान की नजर में ईरान शिया देश वैल्यू नहीं रखता है, क्योंकि शिया वो हैं जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हसन इमाम हुसैन का गला वैसे ही रेता था जैसे भारत के मुसलमान ने कन्हैया का गला रेता था। शियाओं ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हसन इमाम हुसैन का गला रेत करके खंजर में वैसे ही उछाला था जैसे भारत के मुसलमान ने कमलेश का गला रेत करके उछाला था। शियाओं ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हसन इमाम हुसैन का गला रेतने के बाद, सर तन से जुदा करने के बाद जो खुशियां मनाई थी, ठीक वैसे ही जैसे रामगोपाल मिश्रा की छाती में गोली दागने के बाद उत्तर प्रदेश के उन मुसलमानों ने, उन आरोपियों ने खुशियां मनाई थी। ये वो ईरान है, ये वो शिया कौम है सुन्नी मुसलमानों के हिसाब से जिसको सुन्नी मुसलमान सिर्फ और सिर्फ आरोपी और मर्डरर मानता है। लेकिन वो शिया मुसलमान जब असदुद्दीन ओवैसी की आवाज में आवाज मिलाते हैं तो मुझे हंसी आती है, मुझे जोक लगता है। इसलिए आज मैंने आपसे साझा किया कि आखिर क्यों ईरान यूएई को कोस रहा है और क्यों यूएई ईरान के खिलाफ यूएस के समर्थन में खड़ा हो गया है ईरान की तबाह और बर्बादी के लिए। बता दें, ये घटना न केवल मध्य पूर्व की भू राजनीति को प्रभावित करेगी बल्कि भारत जैसे देशों में धार्मिक पहचान और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन की बहस को भी तेज करेगी। खामेनेई की मौत एक युग का अंत है, लेकिन इसका परिणाम अभी अनिश्चित है। फिलहाल के लिए इस वायरल वीडियो में इतना ही। देखते रहें TNN वर्ल्ड। धन्यवाद।